ये नीलोफर को क्या सर यहाँ पर जो है? अरे भैया, मैं नीलोफर का भी उनका सैलरी जो पेंडिंग था, सैलरी बनाने के लिए मैंने बोला है। और उनको आउटसोर्स में पहले जो आदेश नहीं था, अब जो जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट को लिख के परमिशन लेके आदेश दो बोल के भी बोला हूँ। सर, ये जो मुजाहिद है, ये जो है ना, पहले एम्बुलेंस ड्राइवर थे, इनको 2024 में रिलीव कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो है ना, इन्होंने आकर के जो है ना इक्विपमेंट्स में जो है ना इन्होंने लिया यहाँ पे लैब इक्विपमेंट्स। अरे भैया, अलग अलग जो सैलरीज पेंडिंग है, 180 लोगों का सैलरी जो ऑर्डर नहीं है बोल के पेंडिंग में रखे हैं, वो सैलरी भी देने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूराती करने के लिए बोला हूँ। नियम के सीनियर डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं सर, इसको लेकर के अरे भैया, नियम के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर वो नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होता है। पुराने जो यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह थे, उस वक्त जो परमिशन के बगैर ये लोगों को लेके कुछ समस्याएं यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, उसको हम हल कर रहे हैं। ब्रिम्स को मैं आज भेंट दिया हूँ, यहाँ के सभी मरीजों को मैं मिला हूँ, उनका समस्या भी मैं जो है ना पूछा हूँ, उनसे बात किया हूँ। जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए डीसी को, एसपी को और यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के पूरे डॉक्टर्स को हमने बताया है। सरकार के सामने भी मैं ब्रिम्स का जो इश्यूज़ है, समस्याएं हैं, उसके बारे में भी मैंने बात किया है। और ब्रिम्स के जो है ना यहाँ पर जो औषध के लिए अलग अलग जो सैलरीज पेंडिंग है, 180 लोगों का सैलरी जो ऑर्डर नहीं है बोल के पेंडिंग में रखे हैं, वो सैलरी भी देने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूराती करने के लिए बोला हूँ। यहाँ और 25 करोड़ रुपए की ज़रूरत है बोल के प्रस्ताव दिए हैं। पुराना कुछ पेमेंट्स वगैरह भी है और थोड़े दिनों में ब्रिम्स का जो भी इश्यूज़ है वो सब सॉर्ट आउट करेंगे हम, करके इसको स्ट्रीमलाइन करके आने वाले दिनों में और भी अच्छा यहाँ के पेशेंट को सुविधा दिलाने का काम सरकार करेगी, हम करेंगे बोल के बीदर जिले के जनता को बोलना चाहता हूँ। सर, यहाँ से पेशेंट को रिकमेंड किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सर उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? ऐसा कोई अगर कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट अगर हमको दिए तो मैं उसके लिए इंक्वायरी भी कराता हूँ। ऐसे कोई डॉक्टर किए हैं या कोई सिब्बंदी यहाँ का किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। खान सर बोल रहे थे कि यहाँ पे जो टेम्पररी स्टाफ को अपॉइंट किया था उसमें कुछ 300 चिल्लर थे, तो उसमें से 200 आपने जो है ना परमिट करवाया जॉब, अभी रिमेनिंग कुछ है उसमें सर, उनको भी आप क्या परमिट करवाने वाले सर? अरे भैया, परमानेंट की बात नहीं है, आउटसोर्स में है। 200 लोगों को आदेश दिया गया है, 180 लोग जिनको आदेश ही नहीं मिला है ऐसे ही चला ले रहे हैं। पुराने जो यहाँ पर डायरेक्टर वगैरह थे, उस वक्त जो परमिशन के बगैर ये लोगों को लेके कुछ समस्याएं यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, उसको हम हल कर रहे हैं। सर, ये नीलोफर को क्या सर यहाँ पर जो है? अरे भैया, मैं नीलोफर का भी उनका सैलरी जो पेंडिंग था, सैलरी बनाने के लिए मैंने बोला है। और उनको आउटसोर्स में पहले जो आदेश नहीं था, अब जो ज़रूरत के हिसाब से गवर्नमेंट को लिख के परमिशन लेके आदेश दो बोल के भी बोला हूँ। कैथ लैब सर 1 ईयर से बन रहे, वो कब चालू होगा? वो भी जो तज्ञ वैद्य जो हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है। 3 बार कैथ लैब चालू करने के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट लेने के लिए हमने पब्लिश किया इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू को आए नहीं। सिर्फ एक डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट मिला है। कम से कम 2 कार्डियोलॉजिस्ट होना, टेक्नीशियन होना, उस सब होना, उस सब की तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में कैथ लैब भी प्रारंभ होगा। सर, ये जो मुजाहिद है, ये जो है ना पहले एम्बुलेंस ड्राइवर थे, इनको 2024 में रिलीव कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो है ना इन्होंने आकर के जो है ना इक्विपमेंट्स में जो है ना इन्होंने लिया है यहाँ पे लैब इक्विपमेंट्स। अरे भैया, जो भी गलती करता है, जो गैर कानूनी अगर उसको लिया गया है, तो यहाँ के डायरेक्टर वगैरह मिलके उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। इसीलिए मैडम को लाए हैं, मैडम सब देख लेंगे, सीनियर डॉक्टर्स को वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। अरे भैया, अब चेंज हो जाएगा, प्राइवेट क्लिनिक्स भी आने वाले दिनों में देखो हर सुविधा में बदलाव आएगा, सीनियर डॉक्टर्स भी आएंगे।
सर, ये नियम जो के सीनियर डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं सर, इसको लेकर के कुछ अरे आप भैया, बताइए। नियम के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर वो नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है।